अस्पताल में करीब 30 मिनट तक रुकता है। सीसीटीवी में उसकी तस्दीक भी होती है, वो वहां पर दिखाई देता है, उसकी मौजूदगी वहां पर दर्ज की जाती है और दोबारा देर रात या फिर कहिए कि अहली सुबह 3:45 से 3:50 के बीच वो अस्पताल आता है। आखिर वापस ये अस्पताल क्यों आता है, क्या इसका कारण था, इन तमाम डॉट्स को भी जोड़ा जा रहा है। सीबीआई इन तमाम डॉट्स को जोड़ रही है। सेमिनार हॉल जो है, सेमिनार हॉल उसके रूम के भीतर जाता हुआ नजर आ रहा है आरोपी उस सीसीटीवी फुटेज में। सुबह करीब 4:37 का वक्त रहा होगा जब संजय अस्पताल परिसर से बाहर निकलता है। इतनी देर तक संजय रॉय क्या कर रहा था अस्पताल के भीतर, वो भी यहां पर जांचा जा रहा है, वो भी यहां पर परखा जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि अब तमाम जो बयान है वो भी दर्ज किए जा रहे हैं और जो कुछ बयान ऐसे निकलकर सामने आते हैं, वो आ रहे हैं, वो चौंकाते हैं। पड़ोसी जो है आरोपी का, यानी कि संजय रॉय का, वो क्या कुछ कह रहा है, जरा ये भी सुनिए। वो तो 4 शादी किए हुए हैं, तो शादी उनका यहाँ नहीं हुआ है। शादी वो के लेके आते थे यहाँ, तो उनका वाइफ को हम लोग यहाँ देखते थे। अच्छा। तो ऐसे कुछ दिन तक उनका संग में ठीक रहता था, फिर कुछ दिन के बाद झमेला उमेला होता था। होने के बाद हाँ, उनका बाद वो लोग सब छोड़ के चला गया। जो लास्ट जो 4 नंबर में जो शादी किया, तो उनका कैंसर हुआ, उनका डेट कर गया। वो जो जाने का बाद तो संजय का यहाँ और रहता नहीं है वो। अच्छा। जो डेट उनका वाइफ का होने के बाद से यहाँ वो नजर नहीं आता। घर में अपना हंगामा होता था, सब समय नशा में रहता था, ड्रिंक करते हाँ। अच्छा, पुलिस की वर्दी में आप लोगों ने कभी देखा? हाँ, पुलिस का वर्दी में देखा है, प्लस उनका जो गाड़ी है उन पे भी पुलिस बोल के लिखा हुआ रहता था। अच्छा। तो हम लोग सोचते थे पुलिस में वो काम करते हैं। तो सुना आपने, जो संजय रॉय की पड़ोसी हैं वो क्या कुछ यहां पर कह रही हैं। लेकिन आइए अब हम आपको यहां पर यह दिखा रहे हैं कि सीबीआई के क्या कुछ सवाल रहे प्रिंसिपल से और क्या कुछ प्रिंसिपल के जवाब रहे। सीबीआई टीम ने आरजी करके जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनसे सवाल किया। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कल और आज पूछताछ हुई। कल भी देखिए 12 घंटे के करीब ये पूछताछ रखी होगी, आज दूसरा दिन था, आज भी ये पूछताछ होती है। अस्पताल प्रशासन ने पहले मामले को आत्महत्या बताया था, बाकायदा फोन भी किया गया अस्पताल से ही उस पीड़िता के घर पर कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। संदीप घोष ने जो कमेटी बनाई उसको लेकर विवाद भी हुआ था और पहले भी इस तरह के विवाद हो चुके थे, सामने आए थे। डॉक्टर की हत्या के बाद संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया था। कई तरह के सवाल जो है वो संदीप घोष पर उठ रहे थे। घोष को कोलकाता मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। तो आप ये देखिए कि इनका भी ट्रांसफर करके और बड़े अस्पताल में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ वहां पर उनको भेज दिया जाता है। इस कांड में संदीप घोष पहले दिन से ही विवादों में रहे हैं, ये माना जा रहा है। बल्कि ये चीज निकलकर सामने भी आई है कि संदीप घोष, जिस वक्त ये रेप हुआ, जिस वक्त ये हत्याकांड हुआ, उस वक्त संदीप घोष वहीं मौजूद थे अस्पताल में। सीबीआई संदीप की उस रात की लोकेशन तलाश रही है कि संदीप घोष आखिर कहां उस वक्त थे। वारदात के अगले दिन के घटनाक्रम से जुड़े जो सवाल हैं वो भी पूछे गए हैं संदीप घोष से। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि सीबीआई के क्या वो सवाल रहे और क्या कुछ संदीप घोष द्वारा दरअसल जो जवाब है वो दिया जाता है। लेकिन सीबीआई के हाथ अब तक क्या कुछ लगा है, ये भी सिलसिलेवार तरीके से हम यहां पर आपको बताते हैं। सीबीआई ने 3 दिन में 10 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सीबीआई ने आरोपी और परिवार के बयान दर्ज किए हैं। इस दौरान सीबीआई ने फूड डिलीवरी बॉय, उसका भी बयान दर्ज किया है। संदीप घोष और कुछ डॉक्टर्स के बयान भी लिए गए हैं। लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत मामले की जांच की जा रही है। रेप हत्याकांड में सीबीआई को अलग अलग लीड मिली है और उन लीड्स को जोड़ा जा रहा है, उन डॉट्स को जोड़ा जा रहा है। पूछताछ के लिए 30 से 35 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है। मृतक डॉक्टर के जो दोस्त हैं उनसे भी पूछताछ होगी। अभी कुछ लोगों से पूछताछ हो चुकी है, कुछ लोगों से पूछताछ नहीं हुई है। कोलकाता पुलिस के जांच अधिकारी से भी होगी पूछताछ। तो ये वो लीड जो अब तक मिली है, उसी बेसिस पर आगे जो सीबीआई है वो दरअसल अब अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। तो ये तो बात हुई कोलकाता की। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि नफरती मंशा पर किस तरह चला बुलडोजर। फिर क्यों मार दिया मेरे छोरे को ऐसे चाकू से? 10वीं क्लास के बच्चे के हाथ में चाकू कहाँ से आया?
उसको चाकू देने वाला कौन है? जो आरोपी है उनको तो कल ही गिरफ्तार किया जा चुका है और विधि सम्मत जो भी कानून कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी प्रशासन करेगा। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेरे ठीक सामने आप यहां बुलडोजर देख रहे हैं। उदयपुर में एक बार फिर से कन्हैया लाल पार्ट 2 हम इसको कह रहे हैं। एक बार ठीक उसी तरह की घटना जो है वो सामने आती है और यहां एक स्कूल में छात्रों के बीच चाकूबाजी हो जाती है। ये मामला आप देखिए, छोटी सी एक झड़प के साथ ये पूरा मामला शुरू होता है और ये झड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बात चाकूबाजी तक आ जाती है और फिर उसके बाद एक्शन कुछ इस तरह से लिया जाता है कि जो मकान मालिक है, जो मोइन है, उसके घर पर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है जो आरोपी, क्योंकि वहां पर रहता था तो उस घर को ध्वस्त कर दिया जाता है। तमाम तरह की चीजें इस मामले पर भी निकलकर सामने आई है। बच्चे पर हमले के आरोपी का घर गिरा दिया जाता है। जिस तरह से हमला होता है, अब देखिए हमला पहले तो झड़प बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन कल शुक्रवार के दिन क्या किया इस बच्चे ने कि अपने स्कूल बैग में चाकू रखाया और दोनों के बीच ये चाकूबाजी होती है और जो पेरेंट्स जो वहां पर शिक्षक हैं या फिर पेरेंट्स जो हैं उनको बाद में पता चलता है, तब जब वहां पर शोर मचता है, जब वो छात्र वहां पर घायल हो जाता है, तब उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया जाता है। और उसके बाद किस तरह से जो आरोपी है, आरोपी मोइन के घर ये बुलडोजर चलता है, ये हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान सरकार की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है और प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ये बता दिया जाता है कि अगर नफरती बीज आप बोएंगे, अगर आप इस तरह की नफरत फैलाएंगे तो फिर उसका हश्र क्या होगा? उसका हश्र होगा बुलडोजर एक्शन। जिस तरह से यूपी में वो बाबा मॉडल है, वो बुलडोजर मॉडल है, वो यहाँ राजस्थान में भी देखने को मिला। ठीक उसी तरह से किस तरह से नफरत अगर आप फैलाएंगे या इस तरह की कोई भी हिमाकत करने की आप कोशिश करेंगे तो फिर उस पर यूं ही बुलडोजर चलेगा। ये राजस्थान सरकार की जो एक बड़ी कार्रवाई है वो सामने निकल कर आई। किस तरह से स्कूल में दो छात्र आपस में उनका झड़प होती है और मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि चाकूबाजी तक बात आ जाती है। बात पर देखिए किस तरह से चाकूबाजी जो है वो राजस्थान से इस तरह की कई घटनाएं निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से बात पर